नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने ख़त्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ विजय सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर प्रशांत किशोर हैं, वो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और वहीं बात करें तो कल 5 बजे से ही वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पटना एडीएम के द्वारा उनसे फिर से गुजारिश किया गया कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। और जब प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए एडीएम आए तो वो भी हम आपको तस्वीर दिखाए थे। और जब प्रशांत किशोर से पूछा गया तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए की बातों जो आपने सुना, क्योंकि मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ही बात किया, क्योंकि पूरी जो बात हुई वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ही बात हुई, तो सबने सुना। जितने साथी यहाँ हैं उन्होंने भी सुना। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और ख़ास करके 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहाँ से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूँगा। और वापस होने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें, और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो हम सबको, मुझे कम से कम स्वीकार होगा। मुझे उससे कोई आगे कुछ कहना नहीं है। आपने सुना, उन्होंने फिर दोबारा यही कहा, सर वापस ले लीजिए, हम बात आगे पहुंचाएंगे, जिसको मैंने खारिज कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, आप पकड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती बल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाठी मारना है, हमको मारिए, हमको पकड़ के ले चलिए। बच्चों पर कोई लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर हैं, आपको हमको पकड़ना है, हमको पकड़ के ले चलिए। लेकिन अगर पकड़िएगा तो फिर वापस आऊँगा और इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। 29 तारीख को हम लोग गोलंबर पर, जेपी गोलंबर पर हम लोग बैठे थे। बच्चों के साथ धोखा किया, पुलिस ने लाठी चलाई। उसका खामियाजा ये है कि गांधी मैदान का एक हिस्सा हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर प्रशासन ने फिर धोखा किया तो अगली बार पूरा गांधी मैदान कैप्चर करके बैठेंगे। एग्जाम नहीं होता है तो कल भी बैठे रहेंगे? नहीं, हमें एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम जिन बच्चों का हो रहा है उनका होना चाहिए, सरकार का वो निर्णय हो, अपना होने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने ख़त्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि हमें एडीएम साहब ने से बात हुई और हमें कानून बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमारी जो अनशन है वो चलते रहेगा, जो हमारी मांग है वो मानेंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। जो 5 बच्चों के डेलीगेट्स हैं वो मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। अगर वो हमें यहाँ से गिरफ्तारी भी करते हैं तो हम स्वयं गिरफ्तार होकर उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन अगली बार आएंगे तो दुगनी शक्ति में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और ये पटना के गांधी मैदान के एक कोना हम लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं। इस तमाम खबर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।
हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर काहे रे भाई? तोर जिंदगी में का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।